गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती जा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। देखो रे बच्चों का खेल, आवाज नहीं आ रही है हो आपकी। सबक जवानों, देखो रे बच्चों का खेल, सीखो सबक जवानों, सर पे है बोझ, सीने में आग, लबों पे हुआ था, फिर भी गा रही है, मधुमेह सुना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही। आवाज नहीं आ रही। बबीता दीदी आवाज नहीं आ रही। दीदी दीदी ब्रेक ले ब्रेक ले लेके लेके आती आती है। अच्छा ठीक है। आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, आगे तूफान पीछे बरसात, ऊपर गगन पे बिजली, सोच न पाए दिलों के राह, सिग्नल हुआ कि निकली, देखो आ रही है, देखो जा रही है, गाड़ी बुला आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। आ रही। नेटवर्क नेटवर्क इशू आ रहा इशू आ है। रहा है। आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रोले, आते हैं लोग जाते हैं लोग, पानी के जैसे रोले, जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए हैं, यादें निकाल रही है, यादें बना रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी को दे ऐसी है नी, अच्छा बुरा न देखे, गाड़ी को दे ऐसी है नी,
बुरा न देखे, सब है सवार दुश्मन के यार, सबको जलील लेंगे। जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, बकरीद रख के सर को, गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, बकरीद रख के सर को, हिम्मत न हार कर इंतजार, लौट जाए घर को। ये रात जा रही है, वो सुबह आ रही है, गाड़ी बुला रही है। ओम शांति। ओम ओम शांति शांति दीदी। दीदी। ओम शांति। आज की जो मुरली, बाबा हम बच्चों को समय जीवन में क्या महत्व रखता है, आज उसके ऊपर बाबा रोशनी डालते हैं। गीत के माध्यम से। हो सकता है आपने गीत क्लैरिटी से सुना नहीं है, लेकिन अभी जो गीत चला उसमें जब हम छोटे छोटे सब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को अक्सर हम देखते हैं वो रेलगाड़ी खेलते हैं बच्चे आपस में, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे एक और, उसके पीछे एक और, तो सारे छुक 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 करते हैं और एक दूसरे के पीछे भागते जाते हैं। तो दुनिया में भी देखो, जब ट्रेन का सिग्नल बजता है ना, सबका एक ही लक्ष्य होता है, ट्रेन में चढ़ना। तो आज की मुरली में बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे समय की ये गाड़ी जा रही है, लेकिन बाबा कहता है जाते जाते ये सीटी भी बजा रही कि भागकर जल्दी जल्दी आ जाओ। अब वो समय नहीं कि प्लेटफॉर्म पर बैठकर हम मूंगफलियां खाएं। बाबा कहते हैं बच्चे, अब गाड़ी तुमको बुला रही है और ये अब रुखसत लेने के लिए सीटी भी बजा रही। बाबा कहता है इस गाड़ी से कुछ सीखो, चलना ही जिंदगी है, माना बिना पुरुषार्थ के, बिना कर्म के। बाबा कहता है तुम्हारी कोई वर्थ नहीं है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही। देखते हो गाड़ियों को, रात को पैसेंजर सो जाते हैं, लेकिन गाड़ी दौड़ती जाती है पटरी पे, दौड़ती जाती है, दौड़ती जाती है। बाबा कहते हैं वास्तव में ये बात है समय की। समय बाबा कहता है दौड़े जा रहा है, दौड़े जा रहा है, दौड़े जा। तुम बाबा कहता है सोए पड़े हो, अब बाबा कहता है जागो। मुसाफिर को भी जागना पड़ता है, देखना पड़ता है कहाँ तक मुझे जाना था, ट्रेन कहाँ तक पहुंची है, नहीं तो बाबा कहता है मंजिल को व्यर्थ गवा दोगे सोए सोए। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो ये रेल है ना, ये बच्चों का खेल है। तो बाबा हमको कहता है बच्चे इस रेल से कुछ सीखो तुम। तो क्या सीखें? बाबा कहता है देखो इस ट्रेन से ये सीखो, इस रेल से ये सीखो कि सर पे इसके कितना बोझ है। जैसे हम और आप कहते हैं ना, हमारे तो सर पे जिम्मेवारियां कितनी है, घर की, परिवार की, बच्चों की, रिश्तेदारियों की। हाँ, सर पे बोझ है, जिम्मेवारी है। बाबा कहता है इस ट्रेन पर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है, सारे मुसाफिरों को बाबा कहता है इसने सुरक्षित पहुंचाना है। कितने चढ़ रहे हैं, कितने उतर रहे हैं, कितना बाबा कहता है इसके सर पे बोझ है, सीने में आग। जो ट्रेनें चलती है ना, अब तो कोयले से कम चल रही हैं, बिजली से ही चलती हैं अभी तो, लेकिन पहले जब ट्रेन चलाते थे तो कोयले से चलती। बाबा कहते हैं देखो सीने में आग, सर पे बोझ, लब पे धुआं। गाड़ी चलती तो पहले धुआं छोड़,
बाबा कहता है देखो ट्रेन की स्थिति देखो। वो बाबा कहता है तुम ट्रेन की स्थिति से अपनी स्थिति कंपेयर करो, कितनों को ढो रहे हो तुम। ट्रेन कितने हजारों मुसाफिरों को रोज ढोती है, फिर भी बाबा कहते हैं सीटियां बजाती चलती है। वो बाबा कहता है तुम दो चार ही तो है जिनको घसीटना है हमें, दो चार ही तो है जिनका नाश्ता रोटी बनानी है, दो चार ही तो है जिन्हें मंजिल तक पहुंचाना है। हमने कसम ली हुई है कि अंतिम दिन तक हम इनकी सेवा करें, इनको मंजिल तक पहुंचाएंगे जब तक इनका सफर है। तो बाबा कहते हैं देखो फिर भी ये गा रही है और नगमे सुना रही। ट्रेन के सर पे कितना बोझ है, सीने में कितनी आग है, लब पे कितना धुआं है, लेकिन ट्रेन के अंदर बैठे मुसाफिर गीत गा रहे हैं, हंस बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, मौज मना रहे हैं। बाबा कहते हैं ट्रेन से सीखो, ट्रेन से सीखो। बाबा कहता है आप दुखी हो जाते हो, आपके बाबा कहता है सुख चैन के गीत खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये बाबा कहता है बंधन आत्मा को उस सुख का अनुभव नहीं करने दे कि मैं सुख स्वरूप हूँ। वो सोचती है ये मुसाफिर मुझे सुख दे, मैं तो हार गई चलते चलते, अब ये मुसाफिर मेरे लिए कुछ करके दे। तो मुसाफिर बेचारे इसलिए थोड़ी टिकट कटा के बैठे हैं कि हम ट्रेन को धक्के मारेंगे। बाबा कहते हैं जिम्मेवारी आपकी, ट्रेन पकड़ने मुसाफिर भाग रहे, क्योंकि वर्थ है ना ट्रेन की। ट्रेन मंजिल पर पहुंचाएगी और सुखद पहुंचाएगी, लेटे लेटे ही पहुंच जाएंगे। तो बाबा क्या कहते हैं बच्चे इस ट्रेन से भी सबक सीखो। जीवन में बाबा कहता है कैसी भी स्थिति है, कोई भी चैलेंज है, बाबा कहता है ट्रेन से पाठ सीखो। हाँ, अगला पाठ क्या सीखो? बाबा कहता है देखो ट्रेन के आगे तूफान है, सफर भी आसान नहीं है ट्रेन के। हाँ, हम तो विंडो सीट पर बैठते ही देखते हैं कि कहाँ पहुंच गई ट्रेन, कितनी नीचे खाई आ गई। हाँ, बाबा कहते हैं देखो आगे तूफान है, पीछे बरसात है, ऊपर गगन में बिजली चमक रही है। कितना भी मौसम खराब हो जाता है, लेकिन बाबा कहता है ट्रेन चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। तो बाबा कहता है सोचे ना बात दिन हो की रात। अब ये सोचती नहीं रहती है परिस्थितियों को देख के कि हाय क्या करूं, बरसात भी आ गई, बिजली भी चमक रही है, तूफान भी आ रहा है, क्या करूं? सोचेगी नहीं बाबा कहते, सोचे ना बात। बाबा कहता है दिन हो के रात, सिग्नल हुआ के निकली। बस बाबा कहता है सिग्नल दिखाओ और चल पड़ी। तो बाबा कहता है तुम जीवन में कोई तूफान आया, हाँ बाबा कहता है तुम तुरंत घबरा जाते, सोच में चले जाते। बाबा कहते हैं बच्चे एक ही पुरुषार्थ था तुम्हारा, पटरी पे खड़े रहते, चलते जाते। पटरी माना बाबा की श्री। बाबा कहता है ये तूफान, ये बारिश, ये बाबा कहता है गगन पे चमकने वाली बिजलियां, ये आती इसलिए कि ताकि तुम पटरी से नीचे उतरो। माया बाबा कहता है भरसक प्रयास करती है कि तुमको कैसे ना कैसे करके इस पटरी से नीचे उतारा जाए। तो बाबा कहता है जैसे ही तुम व्यर्थ सोचने लगते हो ना, तुम पटरी से नीचे आ जाते। अब बाबा कहता है ट्रेन से सीखो। ट्रेन बाबा कहता है सोचे ना बात दिन हो के रात, सिग्नल मिला के निकली। बाबा कहता है तुम सोच सोच के कितना समय व्यर्थ करते हो। हाँ, तो बाबा कहते हैं देखो वो आ रही है, देखो वो जा रही है, ट्रेन को देखो, कोई इस प्लेटफॉर्म से पकड़ रहा है, कोई उस प्लेटफॉर्म से पकड़ रहा है। बाबा कहता है ये रुकती नहीं है। और तुम्हारा पुरुषार्थ बाबा कहता है जरा सा कोई चैलेंज आता है, तुरंत रुक जाता है। माया बाबा कहता है सफल हो जाती है, ट्रेन रद्द कर दी गई है, रुकावट के लिए खेत है। तो बाबा कहता है बच्चे ये माया यही बोर्ड लगाएगी बार बार कि रुकावट के लिए तो खेत है ना, इतनी जल्दी क्या करना है सतयुग में जाके। इसलिए बाबा कहते हैं देखो ट्रेन से एक और सबक सीखो। आज हम ट्रेन से यात्राएं हमने खूब की हैं, ट्रेन पर चढ़े काफी बार हैं, लेकिन आज बाबा कहता है ट्रेन को टीचर बना लो अपने। एक चेन है बाबा कहता है,
डब्बे से डब्बा जुड़ा हुआ। बाबा कहता है ऐसे ही बच्चे संगठन में बल है। एक इंजन बाबा कहता है वो मैं हूं, तुम आत्माओं का पिता। बाबा कहता है बच्चे बाप को फॉलो करते चलो। हर डब्बा इंजन से ही जुड़ा हुआ है। बाबा कहता है बच्चे ड्रामा के पटरे पे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो बाबा कहते हैं देखो संसार में आते भी हैं लोग कितने, और कितने बाबा कहता है संसार से चले भी जाते हैं। लेकिन जो चले जाते हैं बाबा कहता है वो जाने के बाद याद तो आते हैं। क्यों कह रहे हैं? ट्रेन हमको ये सिखाती है कि ट्रेन में जो मुसाफिर बैठे हैं, मुसाफिरी कर रहे हैं ना, उस सफर के अंदर, उस यात्रा के अंदर हमारा आसपास के यात्रियों से, मुसाफिरों से बहुत प्यार पड़ जाता है। क्योंकि सफर काटने के लिए कोई तो चाहिए, बात करें, हंसी मजाक करें, इकट्ठे खाएं पिए, कोई दिल का हाल भी दे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे इस ट्रेन से उतरना अकेले पड़ता। तो जब कोई मुसाफिर ट्रेन से उतर जाए ना, बाबा कहता है बच्चे तू दुखी नहीं होना। आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले। लेकिन जाने के बाद बाबा कहता है ये आते हैं यार। कोई उतरता है ट्रेन से तो बाबा कहता है तू दुखी नहीं होना। खाली सीट को देखकर होता है ना, हमारे जीवन में ऐसे कितने लोग हैं जो शायद आज हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, जो कभी थे। बाबा कहता है ये ट्रेन से उतर गए ना, बाबा कहता है तेरी तो यात्रा अभी जारी है, तेरे को बाबा कहता है चलना ही पड़ेगा। तो तू सोच मत कि मैं अकेले कैसे चलूं। बाबा कहता है ट्रेन से सबक सीख। ट्रेन चलती ही जा रही है, कितने मुसाफिर उतरते हैं, ट्रेन नहीं रोती कि क्यों उतर गए। कितने नए नए चढ़ते हैं, सबको अपने भीतर समा लेती है, सबको समाती जाती है अपने। कितना कितना सामान लेके लोग चढ़ जाते हैं ट्रेनों में। तो बाबा कहते हैं देखो, तो ट्रेन क्या करती है, पुरानी यादों को मिटाती जाती। जो पुराने मुसाफिर उतर गए, बाबा कहता है उनकी यादें मिटाकर उन्हीं सीटों पर नए यात्री बैठ जाते। पुरानी यादें ट्रेन मिटा रही है और नई बना रही। बाबा कहते हैं बच्चे आप भी जीवन में पुरानी यादों को, बाबा कहता है डिलीट करो। चाहे वो मुसाफिर अच्छे थे, चाहे वो मुसाफिर अच्छे नहीं थे। मुसाफिर तो कैसा भी हो सकता है। कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो हमको सुख भी देते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमको दुख भी देते हैं। लेकिन बाबा कहता है अगर आपकी बुद्धि पास्ट में ही पड़ी रही, ऐसा था वैसा था, बाबा कहता है फिर जो नई यादें बनानी थी वो तो बनी, जो वर्तमान समय था बाबा कहता है वो तो निष्फल निकल गया। तो बाबा कहता है ट्रेन से आप ये सबक भी सीखो कि दुनिया में आते हैं लोग, जाते हैं लोग, पानी के जैसे रेले, लेकिन जाने के बाद ये आते हैं यार। तो बाबा कहता है फिर भी, अब बाबा कहता है पुरानी यादों को मिटाते चलो, और नहीं, बाबा कहता है जो यादें हैं सुखद, बाबा कहता है इनको स्मृति में रखो, और बाबा कहता है आगे बढ़ते चलो। फिर बाबा कहता है अगला सबक क्या सीखो गाड़ी से। गाड़ी को देखो कैसी है नेक। बाबा अपने बच्चों को भी तो नेकी का पाठ पढ़ाता है ना। बाबा कहता है ट्रेन को देखो ये कैसी नेक है, अच्छा बुरा ना देख। हाँ? कोई बिहारी बैठेगा, कोई पंजाबी बैठेगा, कोई बंगाली बैठेगा, कोई मद्रासी बैठेगा। हाँ, बाबा कहता है ट्रेन को देखो ये कितनी नेक है, अच्छा बुरा नहीं देख, सबको बाबा कहता है एक समान देखती है। तो सब है सवार दुश्मन के यार, सबको चली ये ले। बाबा कहता है आपका जीवन भी ऐसे ही बहना चाहिए। इस संसार में बाबा कहता है हर एक आत्मा आपके जो संबंध संपर्क से जुड़ी, बाबा कहता है वो पुराने लेन देन लेकर आई है।
हाँ, तो बाबा कहता है फिर दुश्मन भी मिलेंगे तो तुमको यार भी मिलेंगे। हाँ, तो बाबा कहता है फिर क्या करना पड़ेगा? दुश्मन और यार बाबा कहता है दोनों आपको मिलेंगे, लेकिन बाबा कहता है ये ट्रेन तुमको जीना सिखा रही कि दुश्मन के साथ में भी कैसे तुमको जीना है। वो गीत एक सुनते हैं ना, मेरे दुश्मन तुम मेरी दोस्ती को तरसे। बाबा कहता है आपका पार्ट इतना प्यारा हो जो तुमको अपना दुश्मन भी मानता है ना, बाबा कहता है वो तेरा चरित्र देखकर, तेरे संस्कार देखकर, बाबा कहता है वो तेरी दोस्ती को तरसे। किसी ने तो गीत बनाया होगा, बड़ा मीनिंगफुल है। ऐसे गीत मिलते नहीं है जल्दी सुनने के लिए कि मेरे दुश्मन, दुश्मन को तो हम अक्सर गलत बोलते हैं, बद्दुआ देते हैं। लेकिन देखो ये कितनी बड़ी दुआ है एक दुश्मन के लिए कि तू मेरी दोस्ती को तरसे। लेकिन वो तरसेगा कब? वो तरसेगा तब जब यहाँ से हम आत्मा उस आत्मा के प्रति शुभ भाव, शुभ कामना रखेंगे तब। बाबा कहता है वो तब तरसेगा। इसलिए बाबा कहता है ट्रेन से ये सबक भी सीखो कि सब सवार हैं इसके ऊपर। कोई चोर भी बैठा हुआ है, कोई पुलिस वाला भी बैठा हुआ है, सबको बाबा कहता है ढोती जा रही। सब ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे तेरा जीवन भी ट्रेन के जैसा होना चाहिए, चलती का नाव गाड़ी। हर समय बाबा कहता है पुरुषार्थ, आपकी गति, बाबा कहता है वो बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। आपने देखा होगा ट्रेनें बहुत टाइप की चलती हैं। हाँ, कुछ ऐसी ट्रेनें होती हैं जो दिनों दिनों का सफर तय करती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जो घंटों में पहुंचा देती हैं। जो घंटों में पहुंचाती है उनका उनका फेयर बहुत ज्यादा होता है। बाबा कहता है बच्चे जीवन का सफर सुखद होना चाहिए, बजाय लंबा हो। कई लोग कहते हैं ना आपकी उम्र लंबी हो, भले ही हम नर्क भोग रहे हो, लेकिन लोगों को ये दिखना चाहिए कि 80 साल जीकर गए, 90 साल जीकर। बाबा कहता है नहीं, सफर भले ही चंद घंटों का सही, यात्रा छोटी सही, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे यात्रा सुखद हो। हंसते हुए बाबा कहते हैं ट्रेन में चढ़ना था, हंसते हुए बाबा कहता है ट्रेन से तुझको उतरना था। आप देखते हो जब हम ट्रेनों में चढ़ते हैं ना तो वहां लिखा होता है कि ये रेल आपकी संपत्ति है। सचमुच देखो बाबा की कमाल है। आज जब हम सुबह जा रहे थे ना तो हमको ये पॉइंट उस समय आया था सुबह माइंड में कि ट्रेन में ये लिखा होता है कि रेल आपकी संपत्ति है। और हमारा ध्यान वहां कहाँ गया, वो जो वॉशरूम बना होता है ना ट्रेन में, आपने देखा होगा उस वॉशरूम के अंदर एक एक डब्बा पड़ा होता है जो चेन से बंधा होता है। देखा? वो चेन से क्यों बंधा होता है? क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि रेल तो अपनी संपत्ति है तो उठा के घर ले चलो फिर तो। लेकिन रेल हमारी संपत्ति है, लेकिन वो डब्बा तक उन्होंने जंजीर से बांध के रखा हुआ है कि तेरी संपत्ति का मतलब ये नहीं है कि तू उठा के घर ले जाए इसको। हमारी संपत्ति है मतलब रेल जो है हमारी संपत्ति है, इसका मतलब हमको, जैसे हम अपनी संपत्ति की केयर करते हैं ना, ऐसे हमको इस ट्रेन की भी केयर करनी है। कि अभी मैं बैठा हूं, सोचो हम एक ट्रेन पे चढ़े, कई बार देखते हैं अपने डब्बे में चढ़े तो अपनी सीट के नीचे इधर उधर सब कचरा, मूंगफलियों के छिलके, ये वो सब पड़ा हुआ, गंदगी दिख, बैठने का मन नहीं करता। हाँ? बाबा कहता है ये तेरी संपत्ति है, माना जैसे तुझे साफ चाहिए थी बैठने के लिए, ऐसे ही बाबा कहता है जब उतरे तो ये जगह ऐसे साफ करके जाना। कई बार हिमाचल जाते थे, हमें आज भी याद है उनकी सिखाई हुई बात। एक बड़ा सा हॉल होता था जहां हम रुकते थे सारे, होली पे। तो जो हमारे साथ होते थे ना, जो सबको बस भर के लेके जाते थे, तो हमें एक बार हमेशा कहते थे, कहते हैं देखो ये सब जा रहे हैं, अपना अपना सामान पैक कर रहे हैं, हफ्ता यहाँ रुके हैं,
यहाँ खूब हमने समय अच्छा बिताया। कहते हैं लेकिन अब हमारी ड्यूटी बनती है ना, क्योंकि सिर्फ एक बस नहीं जाती थी, कई जगह से बसें आती थी, कोई पंजाब से चलती थी, कोई कहाँ से चलती थी, बहुत लोग होते थे। उनसे हमने सीखा, वो कहते थे जाओ मुक्ता झाड़ू लेकर आओ। तो हम वहाँ बैठकर झाड़ू लगाते थे। वो सीनियर, इतनी बड़ी उनके पास अथॉरिटी थी, तो वो कहते थे कि ऐसी जगह हमको साफ मिली है ना, हमको ऐसे ही छोड़ के भी साफ जानी है, ताकि कोई यहाँ आए तो उसको अच्छा लगे। तो सब लोग भागते थे, किसी को सामान पकड़ना, किसी को ये, किसी को वो, कोई शॉपिंग में लगा है, कोई, लेकिन वो लास्ट में ये जरूर कहते थे, कहते हैं हम झाड़ू लगाएंगे, ये गुरु घर की सेवा है। कहते हैं संसार से भी जाओ ना, ऐसे ही जाओ। झाड़ू लगाने का मतलब ये नहीं कि हम अपने घर में झाड़ू मार के जाए। झाड़ू मारने का मतलब ये है कि इस जीवन में मैंने यहाँ जो भी यादें बनाई, नष्टो मोहा बन जाएंगे ना, झाड़ू लग जाएगी। गंदगी नहीं छोड़ के जाएंगे, नहीं तो पीछे लोग रोते हैं बार बार, छोटी छोटी बातों पे याद करते हैं, उसके कपड़े, उसकी चप्पल, उसका तौलिया, उसका फलाना, ये गंदगी है, ये रोते हैं लोग साफ करते हैं। हाँ, कई लोगों से मिलते हैं, कहते हैं जब से वो गए हैं तब से हमने कभी दिवाली नहीं मनाई। क्या है ये गंदगी फैला के गए ना हम। जैसे हमारा जीवन छोटा सा था, जो बैठे हैं इनका भी तो छोटा सा जीवन है, इनको भी तो हंसने का, इंजॉय करने का हक है कि नहीं। लेकिन हम मोह का इतनी चाशनी फेंक कर जाते हैं ना पीछे, कि वो छुटाए छूटती नहीं पीछे वालों से, क्योंकि युक्ति नहीं है किसी के पास, उनको प्राउड फील होता है। हम अपना ही बताएं आपको, आज से बहुत साल पुरानी बात है, हमारे लौकिक बुआ होते थे, उन्होंने शरीर छोड़ दिया था। हम जब उसके घर जाते थे ना, हम उसके रूम में नहीं घुसते थे, हम कहते हम यहाँ बैठ नहीं सकते हैं, इनकी तस्वीर सामने पड़ी है, हम नहीं बैठ सकते। तो उस समय हमें लगता था कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें ऐसा फील होता था कि ये बहुत अच्छा काम है, देखो इमोशंस कितने पावरफुल है, कि हम उस कमरे में बैठ ही नहीं पा रहे जहां पर इनकी तस्वीर रखी हुई। बाबा कहते हैं ये गंदगी नहीं दिखती तुम्हें, उस कमरे में हम बैठ नहीं पा रहे जहां उसकी तस्वीर लगी है, वो इतना प्यारा तुम्हें लगता था, आज उसकी तस्वीर के सामने भी जाने की तुम्हारी हिम्मत नहीं है। ये गंदगी फैलाई हम, ये गंदगी। अच्छा, खुद तो फैलाई फैलाई, लेकिन जो जा रहा है उसके पीछे हम कितनी गंदगी फैला रहे, क्या गंदगी फैला रहे हैं, घर में उदासी, मायूसी। आपको अपने निजी हम अनुभव सुनाते हैं ना, तो ये बाबा ही बुलवाता है, हमारी कोई पर्सनल इच्छा नहीं होती कि हम अपनी पर्सनल चीजें यहाँ पर आपको शेयर करें। हमारी मदर होते थे, दिवाली आई थी, अभी पोजीशन तो अच्छी नहीं थी उनकी, तो हमारा मन ऐसा था कि जैसे हम क्या करते हैं, बालकनी पे लाइटिंग करते हैं ना, तो हमने दिवाली को शायद एक दिन ही रह गया, तो हमने वो नहीं किया। तो वो हमें क्या कहने लगे, कहते हैं नहीं आप वो लाइटिंग करो, मैं अभी बैठी हूँ, क्यों नहीं करते हो लाइट। ये होती है स्पिरिट जीने की। और हमने यही उनसे मैसेज लिया कि एक माँ होती है, वो बच्चों के लिए यही सोचती है कि कल को मैं दुनिया में रहूं ना रहूं, मेरे बच्चे खुश रहें पीछे से। लेकिन हम ये सोचते हैं हम लाइटिंग करेंगे तो उनकी आत्मा को तकलीफ होगी, वो ये कह रही है तू लाइट लगा। माँ अपने बच्चों की खुशी चाहती है। ये जीवन, ये जीवन के संबंध, जैसे ट्रेन पे आप पढ़ते हो ना, ये सब आपकी संपत्ति। लेकिन कितनी देर तक, जब तक आप ट्रेन में हो बस, ये हम भूल ही जाते। ये वो मैसेज था सुबह जो हम सोच रहे थे ना, ये ट्रेन के, हमको नहीं पता था कि ये गाना भी आज क्लिक कर गया, ट्रेन भी सामने आ गई। और वो जो सुबह एक छोटा सा संकल्प आया था, और बाबा ने देखो क्या से क्या उसका अर्थ दिखा दिया। रेल हमारी संपत्ति जरूर है, लेकिन केवल सुखद यात्रा करने के लिए। इस ट्रेन का सफर हमने भी किया, हमारे पीछे और भी काफी हैं जो चढ़ चुके हैं, हमारे पोते दोते बच्चे परिवार वो चढ़ चुके हैं।
हमारा उतरने का समय आ रहा है, गंदगी नहीं फैला के जा। इसको बाबा कहता है नष्ट मोहाबुद। नहीं तो लोग तो सीटों के पीछे लड़ पड़ते हैं वहां ट्रेन में, देखे नहीं क्या? कहते हैं, ये सीट मेरी है, विंडो सीट मेरी है, अपर पे नहीं जाऊंगा, लोअर मेरी है। यही तो हम प्रॉपर्टी के पीछे लड़ रहे हैं आज, कि तेरी वो मेरी वो। बाबा कहता है बच्चे तेरा टिकट कटेगी तेरी, जब तक तेरा सफर है बाबा कहता है तब तक ये ट्रेन तेरी संपत्ति थी। उसके बाद बाबा कहता है ये ट्रेन तेरे साथ नहीं चलने वाली। ये ट्रेन पटरी से नहीं उतरती कभी भी तुम्हारे लिए कि तुम सोचो कि हमें तो जाना है। उतार के दिखाओ, बाबा कहता है इस समय की ट्रेन को पटरी से। समय नहीं रुकेगा तुम्हारे लिए बाबा। तुम ये सोचते हो तुम्हारे बिना जीवन रुकेगा किसी का भी नहीं रुकेगा। किस लिए बाबा कहता है तुम सोच कर बैठे हो कि संसार में बस पड़े ही रहना। बाबा कहता है ये एक एक दिन बीतता जा रहा है, सफर कट रहा है तेरा। तू भले ही बाबा कहता है ट्रेन में सोया रहे, सारा दिन हम घरों में दिन में भी सोए रात में भी सोए, ट्रेन में भले ही सोए पड़े रहो, सफर तो पूरा हो रहा है, समय बीता जा रहा है। बाबा कहता है समय आएगा, सिग्नल आएगा, तुझे उतरना पड़ेगा। फिर याद कर करके रोना, काश अच्छा समय था ये पुरुषार्थ कर लेते, काश 2-4 से दुआएं कमा के निकलते, क्यों किसी से झगड़ा करके उतरे ट्रेन से। मुसाफिर को ट्रेन में फिर चढ़ना पड़ेगा और यही मुसाफिर हमको फिर से टकरेंगे, पुराने लेन देन पूरे करेंगे, ऐसे थोड़ी जाने देंगे। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ट्रेन संपत्ति है, लेकिन संपत्ति क्या है? बाबा कहता है बच्चे इसको अच्छे से यूटिलाइज करो, खाने के समय खाओ, सोने के समय सो। लेकिन बाबा कहता है पुरुषार्थ के समय पुरुषार्थ भी करो। हमने देखे हैं, हमने किया भी है। कोई लोग सफर में होते हैं ना, तो बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, वो अपना नित्यनेम नहीं छोड़ते। भले सुबह नहाने का उनको समय तो नहीं मिलता, लेकिन वही वो पंच स्नान करते हैं। पंच स्नान समझते हो? पंच स्नान क्या करते हैं? वो जैसे मुंह धो लेंगे, आंखें हो गई, मुख हो गया, हाथ हो गए, पांव हो गए, तो ये पंच स्नान मानते हैं वो, कि हम अब कहाँ नहाए रास्ते में, तो चलो थोड़ा सा पानी लेके पंच स्नान करके वो बाणी पढ़नी शुरू कर देते। हम सोए पड़े। बाबा कहते हैं गाड़ी जा रही है, सीटी बजा रही है कि बच्चे ये चलना ही जिंदगी है और ये ट्रेन तो चलती ही जा रही है, तू कैसे सो गया? तो बाबा आगे क्या समझाता? बाबा कहता है बच्चे अब और एक सबक सीखो इस ट्रेन से। ये तुमको जीना भी सिखा रही है कि ट्रेन में बैठना कैसे है, और ये तुमको मरना भी सिखा रही है कि ट्रेन से उतरना कैसे। बाबा कहता है ट्रेन तुम्हें सब कुछ सिखाती है। कोई आता है ना नया पैसेंजर, कैसे लोग एडजस्ट हो जाते हैं कि आपका भी सूटकेस यहाँ नीचे रख दो, आपकी पानी की बोतल भी यहाँ रख दो, आप ये चार्जर अभी चार्ज कर लो, अपना फोन हम निकाल लेते। करते नहीं हम करते हैं। बाबा कहता है ये ट्रेन तुमको जीना सिखा रही है, ये मरना भी सिखा रही है, मरना भी सिखा रही है। बहुत पुरानी बात अभी याद आ गई। मीना दीदी हमारे साथ थे उस समय, जयपुर से हम वापस आ रहे थे। मीना दीदी आपको याद है एक बहन मिली थी हमें, छोटा बेटा, मुरैना जाना था उन्हें। आज याद आया देखो। वो कहने लगी, कहती मैं अकेली पहली बार ट्रेन में चढ़ी हूँ, छोटा बच्चा मेरे साथ है, मुझे मुरैना तक जाना। तो कितना उनके साथ हमने अच्छा समय बिताया। आज वो कहाँ होगी, कौन सी दुनिया में, लेकिन स्मृति रह जाती, स्मृति रह जाती। तो बाबा भी कहता है, बाबा कहता है कि बच्चे नेकी कर और दरिया में डाल। याद भी नहीं रहता ट्रेन में कौन कहाँ कैसे चढ़ा, कब मिला, कहाँ से उतरा, कहाँ को चढ़ा, पता ही नहीं। को पैसेंजर बोलते हैं ना इनको। हम सब पैसेंजर ही हैं, हम सब पैसेंजर हैं। इत्तेफाकन हम एक ही डब्बे में बैठे हैं और हमारी सीटें आसपास की हैं बस। कोई पुराने लेन देन है हमारे, तो हम सब यहाँ इकट्ठे होकर बैठे। तो बाबा कहता है बच्चे जीना भी सीखो और ट्रेन से
उतरना भी सीखो। कि उतरना कैसे? किसी का कुछ लेके नहीं उतरना, किसी से कोई उधारी करके नहीं जाना। वहां बहुत कुछ कर लेते हैं लोग ट्रेन में। बाबा कहते हैं किसी से कोई उधारी नहीं। उधारी सिर्फ पैसों की नहीं होती है। नए लोगों को कौन उधारी दे रहा है? लेकिन वैसे एक बाबा समझाता है कोई उधारी नहीं। तो बाबा कहता है उधारी किस चीज की? बाबा कहता है बच्चे सेवा, सेवा होती है ना, कहते हैं पुराना कर्जा है जी, हमें भी चुकाना पड़ेगा। इसलिए बाबा अभी अपने बच्चों को क्या कहता? बाबा कहता है अपना सारा कार्य, बाबा कहता है अपने हाथ से कर। बाबा अपने बच्चों को नहीं कहता कि तुम जाकर मेड रखो और दूसरों से काम कराओ। मना करता है। कोई कारण है, कोई कारण। एक बार हम सुन रहे थे, कारण देखो, जब तक हमको क्लैरिटी नहीं आती ना, तब तक हम सोचते हैं हम मेड रख के बिना कैसे काम चला लेंगे। अगर मस्ट है कि हमें लगे कि नहीं हम कर ही नहीं सकते, तो करो, फिर क्या करेंगे। और लेकिन बाबा हमको हर चीज की एक क्लैरिटी देता है। बताते थे एक एक लड़की थी और इसी टाइप का उसका काम था, लोगों के घरों में झाड़ू बर्तन करने। तो कई घरों में जाती थी तो घर के सामने एक चर्च था। तो प्रोफेशन तो उसका यही था, साफ सफाई का, लेकिन घरों से तो उसको पैसा मिलता था। तो कई बार वो देखती कि चर्च के आगे कितनी धूल मिट्टी है, पेड़ के पत्ते गिरे पड़े हैं, तो वो चर्च के बाहर भी झाड़ू लगा दिया करती। किसी ने उससे पूछा, कहते तू चर्च के बाहर जो ये झाड़ू लगाती है, तुझे कोई दे रहा है क्या इसके लिए कुछ? तो कहने लगी कोई बात नहीं, देखो सब लोग आते हैं नहा धोकर यहाँ प्रेयर करने के लिए, और गंदगी से गुजरे अच्छा नहीं लगता ना। तो 5-10 मिनट की तो बात है, फट से झाड़ू लगा देती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता कि जब नहा धो के लोग प्रेयर करने एक अच्छी जगह जा रहे हैं, तो कम से कम रास्ता तो साफ मिले उनको। तो ये जीवन उसने अपने, ऐसा बेचारी ने काट दिया। ट्रेन से उतर गई, शरीर छोड़ दिया। ट्रेन से बार बार उतरना पड़ता है, बार बार चढ़ना पड़ता है। फिर से ट्रेन पे चढ़ी। फिर से जब ट्रेन पे चढ़ी, तो एक अच्छे घर में, धनवान फैमिली में उसका जन्म हुआ, और खूबसूरत थी। इतना नाम था उसका, बड़े बड़े पोस्टर उसके छपते थे। पैसा मिलता था उसको सिर्फ फोटो खिंचाने का। तो किसी ने उससे पूछा कि पिछले जन्म में तूने ऐसा कौन सा कर्म किया है, हमें तो पैसा कमाने के लिए 10-10 12-12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, और तू एक पोस्ट देती है, तेरा पोस्टर लगता है कभी मैगजीन में, कभी इधर कभी उधर, और तेरे को लाखों रुपया मिल जाता है। बाबा कहता है बच्चे, कर्म तेरा बीज है। अब हम ऐसा तो नहीं कि हम रोज मंदिर, और कहीं पत्ते नहीं भी गिरे, तो कई लोग तो ऐसे भी देखे हमने, वो पाने के नाम पर सेवा करने भी भाग जाते कि अगली बार हो सकता है मेरे भी पोस्टर लग जाए अमिताभ बच्चन के साथ, तो चलो मैं भी जाके मंदिर की झाड़ू लगा आती। ये भावना नहीं रखना कि मिलना है इसलिए लगाया। प्रेम से लगा दो। बाबा कहता है ये घर तेरा मंदिर ही तो है, और इस मंदिर में हम झाड़ू कैसे लगा रहे हैं? देखना कभी अपने घर में हम जो काम करते हैं ना, और एक मंदिर में जाकर हम जब जो जोड़े चप्पलें रखते हैं, और एक घर में जोड़े चप्पलें रखते हैं अपने ही परिवार वालों की, तो वहां खुंदक होती है। और मंदिर में वाहिगुरु 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 करते जाए, क्या फर्क पड़ गया? बाबा कहते हैं बच्चे, तेरा मंदिर ही था ये घर। यहाँ बाबा कहता है 4 लोगों की सेवा थी, वो तुमसे हुई नहीं, तो तुम पुण्य कमाने मंदिर चले गए। पुण्य कमाने ही तो गए। बाबा कहते हैं घर को पहले स्वर्ग बना लेते, फिर तुम जहां बैठते ना, तुमको सेवा अपने आप मिल जाती। उसके लिए हमको मंदिर मंगलवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार चक्कर खाने की जरूरत नहीं थी। बाबा कहता है तू जहां बैठता, सेवा तेरे पीछे पीछे आ जाती। हमको सेवा ढूंढनी नहीं पड़ती, सेवा हमारे पीछे चली आती है, बशर्ते हमारी नीयत साफ हो। बाबा कहते हैं ट्रेन में बैठना सीख। आधे से ज्यादा जीवन हमारा निकल गया, आज तक हम साथ वालों से लड़ मर ही रहे हैं बस।
लड़ मर रहे हैं ना, कभी उसको कोनी मारते हैं तो कभी उसको कोनी मारते हैं। कईयों से मोह है, कईयों से घृणा है, ये हमारा सफर। दुखी हो रहे हैं। अच्छा, कईयों के लिए ये टेंशन होती है कि ये ट्रेन से उतर गया तो मेरा क्या होगा, मुझे कौन देखेगा, मेरी सेवा कौन करेगा। ये दुख मना रहे हैं हम ट्रेन में बैठकर। और ट्रेन में बैठकर हम ये भी माला जप रहे हैं कि भगवान इसको जल्दी उतार, इसकी वजह से मेरी जिंदगी में दुख, इसको उतार जल्दी। ये हमारा सफर है ट्रेन। खा भी रहे हैं, दुनियादारी भी देख रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी जो स्थिति है, जो ट्रेन में हम बैठे हैं ना, ये है आत्मा जो अंदर का सफर कर रही है। बाबा कहता है तू ट्रेन से सीख ना, दुश्मन के यार सब हैं सवार, सबको चली ये लेके। ट्रेन सबको उठा के चल रही है, एक ही जैसा। बाबा कहता है तुझे क्या फर्क पड़ रहा है, हर आत्मा अपना सफर तय कर रही है, अपनी सांसें, अपना समय हर कोई लेके आया है। ना हमारे कोनिया मारने से कोई जल्दी उतरने वाला है, ना हमारे हाथ जोड़ने से, प्रेयर करने से, बूंदी पतासे चढ़ाने से कोई देर से उतरेगा। जाएंगे सब अपने समय पर। हाँ, तो इसलिए बाबा क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ट्रेन से सबक सीखो। अगला सबक क्या ट्रेन से सीखो, बाबा कहता है गाड़ी का नाम ना कर बदनाम, पटरी पे रख के सर। बाबा कहता है सबक तो तुम सीखते नहीं, पुरुषार्थ तुम करते नहीं, और क्या करते हो, गाड़ी को बदनाम करते हो कि मेरी तो जिंदगी ऐसी, मेरा भाग्य ही ऐसा। बाबा कहता है फिर क्या करते हो, ये खुदकुशी है। खुदकुशी जरूरी नहीं कि कोई चलती ट्रेन से छलांग लगाने वाला है, सारे पंखे पे थोड़ी लटक। लेकिन बाबा कहता है बार बार दिल को हारना, दिल शिकस्त हो जाना, बाबा कहता है ये हार्ट फेल ही तो करते हो बार बार। इसलिए बाबा समझाते बच्चे गाड़ी का नाम बदनाम नहीं करोगी कि मेरा जीवन ही ऐसा, मेरी किस्मत ही ऐसी, पता नहीं भगवान को मुझसे क्या नाराजगी है। बाबा कहते हैं जैसे बार बार अपना सर तुम पटरी पे डाल दो। तो हिम्मत ना हार, कर इंतजाम। बाबा कहते हैं हिम्मत क्यों हारता, जो बीत गया बाबा कहता है वो सफर तो बीत गया, लेकिन आने वाला बाबा कहता है जो सफर है अभी, इसको बाबा कहता है खुशनुमा बनाओ। हाँ, बाबा कहता है बच्चे इस सफर को सुखद बनाओ दूसरों के लिए। तुम दूसरों के लिए सुखद बनाओगे, बाबा कहता है तुम्हारे लिए अपने आप बच। तो बाबा कहते हैं बच्चे हिम्मत ना हार, का कर इंतजाम, आ लौट जाएं घर को। बाबा कहता है अब तो ट्रेन से उतरने का समय है ना, तो सबसे हाथ मिलाओ। हाथ मिलाओ माना दिल मिलाओ। दुनिया में बच्चे हमारे लड़ते हैं ना, तो माँ बाप क्या कहते हैं, कहते हैं चलो दोनों शेक हैंड करो आपस में। बाबा कहते हैं बच्चे ये दुनिया, ये सारी दुनिया, बाबा कहता है एक ही ट्रेन में बैठी हुई है। लेकिन बाबा कहता है तुम दिल मिलाओ सबसे। अब बाबा कहता है बच्चे घर जा। तो बाबा कहता है देखो ये रात तो जा रही है, अब कलयुग की रात बाबा कहता है बीत गई, और बाबा कहता है नई सवेरा सत्युग का अब चढ़ने वाला है। इसलिए बाबा कहता है सबसे हाथ मिलाओ, सबसे दिल मिलाओ, और बाबा कहता है सबको सी ऑफ करो। दुनिया में भी देखो जब हम जाते हैं, कोई घर से जाता है, हम क्या कहते हैं, ओके बाय, सी यू, टाटा, टेक केयर, लव यू, करते हैं ना ये सब। क्या कहते हैं, आप अपना ध्यान रखना, गॉड ब्लेस यू, कितनी दुआएं देते हैं जो जाता है। वो बाबा कहता है जब कोई दुनिया से ही चला जाता है तब क्या करते हो, तब हम दुआएं नहीं देते उसको, तब दुआएं नहीं देते। कोई घर से जा रहा हो और आप रोते जाओ, रोते जाओ, जाने वाले का भी दिल कैसा होता है, बार बार हमारा फेस याद आता है उसको कि रो रहा था, जाने नहीं दे रहा था मुझे, लेकिन मैं हाथ छुड़ा के आ गया। अब मौत थोड़ी बेचारी हमको इतना कंसेशन देगी कि वो इतना रो रहा है, चल 2-4 साल और बैठ जा, नहीं मैं नहीं देख सकती इसे रोते हुए। मौत थोड़ी ये गाना गाएगी।
इसलिए बाबा कहता है बच्चे अब इस ट्रेन से उतरने का सबका समय आ चुका। तो रेल तुम्हारी संपत्ति है, इसके पीछे लड़ो नहीं, ये तो पटरी पे ही रह जाएगी। तुम सबको बाबा कहता है ट्रेन से बाहर उतरना पड़ेगा। ये बाबा कहता है तुम्हारे 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ। बाबा कहता है मैं तुमको लेने आ गया। आगे ये ट्रेन नहीं जाएगी, ये ट्रेन यहीं खत्म हो रही है। बाबा कहता है अभी उतरो, उतरने की तैयारी करो। जब हमारा स्टेशन आता है ना, तो हम अपना अपना सब सामान इकट्ठा करने लगते हैं। ढूंढ चप्पल कहाँ पड़ी है, ढूंढ वो सूटकेस कहाँ है, वो थैला कहाँ है, वो पानी की बोतल कहाँ है। बाबा कहते हैं बच्चे 84 का पाठ खेल के जा रहे हो, कुछ साथ लिया तुमने अगली सफर के लिए, अगली यात्रा के लिए, जो तुम्हें काम आ जाता। बाबा कहते हैं बच्चे तू शांत स्वरूप आत्मा है, शांति से बाबा कहता है ट्रेन से उतर जा। पाना था सो पा लिया, बल्ले बल्ले मेरी यात्रा। अंतिम स्टॉपेज पे भगवान मिल गया मुझे, भगवान मिल गया। दुनिया के जितने भी संबंध थे, सारी कमियां पूरी कर दी उसने। मन में जो दुख थे, जो पीड़ा थी, सबका पेन किलर दे दिया उसने। और क्या चाहिए था? सबको नहीं मिलता, सच बताया। यहाँ बहुत आते हैं, हम कईयों से मिलते हैं, कई पाइपलाइन में चलते हैं, हम कोर्स करेंगे, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, उनके भाग में नहीं होता। पोस्टपोन पोस्टपोन पोस्टपोन, कई करते भी हैं तो भी कहते हैं हमारा ध्यान तो घर की परेशानियों में ही लगा। बाबा कहते हैं बच्चे जब तेरा कल था ना मुरली में, बाबा कहते हैं जब जीवन में पेपर आता है ना, तब पढ़ाई नहीं की जाती। तब तो बाबा कहता है तैयारी जो की है वो दिखाओ। और हम बहुत भाग्य वाले हैं कि हमको पेपर तो रोज ही आते हैं, छोटे मोटे जो भी, लेकिन हमको ये पढ़ाई का समय मिल रहा है। हमको भगवान बैठकर इस डब्बे में चढ़ा है, हमको पढ़ा रहा है। सोचो, दुनिया तो 4 कंधों पे चढ़ के निकल जाती है, भगवान अपनी गोद में उठाकर हमको लेने के लिए आया। हम कोई छोटी हस्ती है। आज सुबह की मुरली सुनी आपने? बाबा कहता है इस दुनिया में कितने भी बड़े करोड़पति हो, लेकिन बाबा कहता है जब ये तुम्हारे साधु संतों के सामने जाते हैं ना, तो ये उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। वो बाबा कहता है एक मुझे देखो, मैं भगवान। बाबा कहता है मैं अपने लाडले बच्चों को रोज नमस्ते करता हूँ। उसे पता है ये ट्रेन में लड़ते झगड़ते भी हैं, उसे पता है ये ट्रेन को ऐसी अपनी संपत्ति समझते हैं कि ये मकान दुकान हम साथ लेके जाएंगे। ट्रेन में तो वॉशरूम का डब्बा भी चेन से बांध रखा है उसने। वो कहता है तू उठा के तो दिखा मुझे क्या ले जाता है यहाँ से। सोचो, हम उस डब्बे को ना कई बार देखते हैं और उस डब्बे से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमने किसी से पूछा भी एक बार कि वो डब्बा चेन से क्यों बांध देते, कहते कम है क्या उनका, बस चले तो ट्रेन को उखाड़ के ले जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये सफर है तेरे जीवन का। यहाँ बाबा कहता है वॉशरूम का डब्बा भी तू नहीं ले जा पाएगा, और तो तेरे संबंधी बच्चे परिवार क्या तेरे साथ चलने में, कुछ भी नहीं जाएगा। इसलिए बाबा कहता है बच्चे जीना सीखो, ट्रेन से उतरना सीखो। कोई उतर गया, बाबा कहता है उसको सी ऑफ करना सीखो। दहाड़े मार के रोना नहीं उसके पीछे, नहीं तो उसका सफर बाबा कहता है तुम फिर से, बाबा कहता है वो आत्मा खींचेगी इस तरह। तभी तो देखते हो कई बच्चे होते हैं वो माँ के गर्भ में ही मिस कैरेज हो जाता, अगली यात्रा पे वो यात्रा मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है। हम रोज उसको रो रो के याद करें। हमें किसी ने बताया था, कहते हैं जाने वाले को ज्यादा नहीं रोना चाहिए, नहीं तो ऊपर उससे पूछते हैं कि बता इनका क्या लेके आया है जो तेरे को ये भूल नहीं गया। कुछ तो लेके आया है। लोग समझाते हैं एक दूसरे को कैसा ना कैसा समझा के, बाकी ऊपर कोई है थोड़ी ऐसा। तो बाबा यहाँ क्या समझाता, बाबा कहते हैं बच्चे ये यात्रा है आपकी, आप सब मुसाफिर हो, कोई माँ कोई बेटी कोई बहन कोई सहेली कोई पति तो कोई पत्नी तो कोई बच्चे, सब अलग अलग समय पे चढ़े हो।
क्या हमारे बच्चे हमारे साथ चढ़ गए थे ट्रेन में जब हम दुनिया में आए थे? हमारे बच्चों का एक अलग फेस आया उनके चढ़ने का। पति पहले दिन से चढ़ गया था, पति भी 25-30 साल बाद चढ़ा ट्रेन में हमारे साथ। हर कोई बाबा कहता है बच्चे अकेला आया है, अकेला जाएगा। और ये रेल तुम्हारी अगर संपत्ति है ना, तो केवल इसलिए है कि इसको सही ढंग से यूज करो और दूसरों के लिए सुरक्षित छोड़ के जाओ। सीटें फाड़ो नहीं वहां की। इसलिए बाबा समझाता बच्चों को। बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प के अंदर पौना भाग तो प्राप्ति का है, उस हिसाब से देखो ना। कई बार हम सोचते ना है ट्रेन से उतरना भी पड़ेगा, ये अच्छा पार्ट नहीं। काश ना उतरना पड़ता, काश ऐसी जिंदगी चलती चली जाती। हाँ, क्या समझाया बाबा ने? बाबा कहते हैं बच्चे सारे कल्प के अंदर पौना पार्ट, 1/3 बाबा कहता है आपका पार्ट कैसा है? प्राप्तियों का, सुख। तुम्हारे लिए बाबा कहता है ये कल्प कोई घाटे का सौदा नहीं है, तुमको फिर से ट्रेन में चढ़ाऊंगा। और बाबा कहता है A1 ट्रेन होगी तुम्हारी, पैसेंजर भी कम होंगे, लिमिटेड होंगे। सतयुग में आपको मुसाफिर कम मिलेंगे, केयरिंग शेयरिंग बहुत होगी वहां पर, आज खत्म हो गई दुनिया में। तो बाबा कहते हद की बातें समाप्त करो, बाल हट नहीं करो। बच्चे जिद करते हैं ना कि मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं यहीं बैठूंगा, मैं यही खाऊंगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं बच्चे अब बाल हट नहीं करो कि मैं तो यहीं बैठा हूं, मैं तो ये नहीं छोड़ूंगा, बच्चों से मोह नहीं छोड़ूंगा, अहंकार नहीं छोड़ूंगा, क्रोध नहीं छोड़ूंगा। बाबा कहता है ये तुम्हारी बाल हट है। इसको बाबा कहता है हद की बातों को अभी समाप्त करो। खुशी शक्ति गायब हो जाना ये सजा है। सजा कौन सी है? हम कहते हैं ना मरने के बाद सजा खानी पड़ेगी। बाबा कहता है जीते जी का कम खा रहे हो क्या अभी? हाँ, बाबा कहता है बच्चे तेरी खुशी, तेरी शक्ति, ये सब बाबा कहता है जब गायब हो जाती है यही सजा है। तो बाबा कहते हैं कनेक्शन है तो करंट आती रहेगी। अगर बाबा कहता है बाप के साथ तेरा कनेक्शन है, माना आत्मा उस पिता को याद करती है निरंतर, तो बाबा कहता है फिर कनेक्शन है तो पावर आती रहेगी। फिर बाबा कहता है तुम्हें कोई रुला नहीं सकता, कोई नहीं रुला सकता। बाबा कहता है इस ट्रेन में फिर कुछ भी हो जाए। बर्निंग ट्रेन देखी थी आपने? एक और फिल्म आई थी, ट्रेन में आग लग जाती है। अच्छा, ट्रेन में ऐसी आग लगती है, कई कोशिश करते हैं इमरजेंसी ब्रेक लगाने की। हाँ, फिर कोशिश करते हैं कि पानी भी छोड़ा जाए, लेकिन वो हर चीज पर फेल हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे अब ये जो ट्रेन है ना, इसको आग लग चुकी है विकारों की, और इस ट्रेन में बाबा कहता है आप बैठे हो जिस ट्रेन को आग लग चुकी है, अब कैसे बचोगे? हाँ, तो वो बताते थे ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे ना, सबको कहते थे अपने अपने मोटे कपड़े निकाल कर बैठ जाओ, कंबल पहन लो, ताकि कुछ आग से हमारा बचाव हो सके। तो वहां तो शरीर की बात दिखाई है कि कैसे इस ट्रेन से हम जिंदा वापस उतर सकते। बाबा कहते हैं बच्चे शरीर तो अर्थी पर तो शरीर चढ़ने ही है बाबा कहते हैं, लेकिन आत्मा कभी अर्थी पे नहीं चढ़ती। आत्मा बाबा कहता है कभी अर्थी पे नहीं चढ़ती। तो बाबा कहता है भले ही यहाँ विकारों की आग लगी है ट्रेन में, लेकिन बाबा कहता है बच्चे आप क्या करो? आप, बाबा कहता है ज्ञान के छींटे, ये बाबा कहता है ये तुमको विकारों की आग से बचा लेंगे। तो इसलिए बाबा क्या समझाते? वातावरण द्वारा भी कईयों का कल्याण कर सकते हो, इसलिए कहा जाता है चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का। हाँ, बाबा कहता है बच्चे अगर आप एक अपने डब्बे में सुरक्षित बैठे रहे ना, बाबा कहता है आपके वाइब्रेशंस और आत्माओं को भी बाबा कहता है मिलेंगे। बाबा कहता है तुम्हारे बहाने उनका भी भला हो जाए, लेकिन इतनी पावर हमको अपने अंदर जुटानी पड़ेगी। सिर्फ ज्ञान के छींटे मारने से बात नहीं बन जाएगी। बाबा कहता है बच्चे तुझे निरंतर मुझे याद भी करना पड़ेगा। मरते समय तो वैसे ही सब भगवान को याद करते हैं, नहीं करते? हाँ,
तो बाबा कहते फेल तब हो जाते हो जब नॉलेज का कोई पार्ट तुमको याद नहीं होता। बच्चे भी फेल कब होते हैं? कहते हैं मम्मी ये तो मैंने मिस कर दिया, मुझे पता ही नहीं था इसका आंसर क्या। तो बाबा कहता है बच्चे मैंने ऐसा कोई आंसर तुमको नहीं किया जो बाबा कहता है क्वेश्चन आपके जीवन में आता। बाबा कहता है मैंने सब कुछ तुमको बता दिया, ज्ञान का सागर हूं ना। बाबा कहते हैं मैंने सब कुछ पूरा वर्षा तुमको दिया, लेकिन बाबा कहता है अगर तुमने उसको संभाला ही नहीं तो बाबा कहता है फिर फेल हो जाओ। इसलिए ज्ञान की मुरली है। बाबा कहता है जैसे सोना चांदी कहाँ रखते हो? हाँ, कोई हमको डायमंड की रिंग ला के दे तो उसको प्लास्टिक की पॉलिथीन में लेकर आएंगे क्या? लिफाफे में लेकर आएंगे? बाबा कहते नहीं, ये ज्ञान बाबा कहता है इतना अनमोल है, बाबा कहता है इसकी कोई वर्थ नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ये ज्ञान के वर्षन्स में अपने बच्चों पर लुटा दो। और बच्चा बाबा कहता है मेरा सपूत वो जो बाबा कहता है लायक बने, बनकर बाबा कहता है दूसरों को भी सुख दे। हम बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं ना, कहते हैं ये तो अच्छा स्टैंड हो जाएगा, कल को पूरा परिवार ये संभाल ले। बाबा कहता है मैं 4-6 की बात नहीं करता। बाबा कहता है तुम तो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो ना। आज की सुबह की सारी मुरली बाबा ने पढ़ाई पर, तकदीर पर चलाई। बाबा कहते हैं दुनिया में लोग कहते तो हैं कि पिछले जन्म में कोई अच्छा कर्म किया था तो इस जन्म में राजा बन गया। बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी बुद्धि में केवल आता है ये जो लक्ष्मी नारायण है ना, इन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो ये विश्व के महाराजा बन गए। अब बाबा कहता है बच्चे तुम अपनी तकदीर की भेंट इन लक्ष्मी नारायण से कर रहे हो इनके जैसा बनने के लिए, लेकिन बाबा कहता है बनेंगे वो जो पुरुषार्थ करेंगे। तो मुंगेरी लाल के सिर्फ सपने देखने से तो बात नहीं बन जाएगी। इसलिए बाबा कहता है बच्चे ट्रेन है, ये बाबा कहता है ये रेल है। इस रेल से बाबा कहता है आप सीखो, ये रेल चलती जा रही है। कितने विघ्न आते हैं, कितना बोझ लेके ये चलती है, लेकिन बाबा कहता है ये फिर भी नगमे सुना रही है, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बुझा भला। बाबा कहता है अब ये सीटी भी तुमको बजा रही है कि बच्चे अब तो घर जा। तो घर जाना है। बाबा कहता है बस ये स्लोगन याद रखो। और बाबा कहता है दुनिया की हर बात, व्यर्थ बात, बाबा कहता है वहां तुम्हारी बुद्धि नहीं जाएगी, क्योंकि घर जाना है। तो बाबा कहता है समेटने की शक्ति भी तुमको आ जाएगी। घर जाना है तो बाबा कहता है मेरी याद भी तुमको सहज आ जाएगी। तो अभी बस बाबा कहता है एक ही बात कि घर जाना है। आप देखो जब आप ट्रेन में बैठे हो और आपका अगर स्टेशन आने वाला हो ना, तो कोई आपको बोले कि जरा सूटकेस खोलो, आपका वो सूट दिखाओ मुझे बड़ा पसंद है, खोलोगे? खोलो? कहेंगे नहीं मेरी ट्रेन उतरना है, मुझे मुझे अब 10 उतरना ही है यहाँ से। तो किसी के भी अट्रैक्शन में, किसी के प्रभाव में, किसी के अभाव में जाने वाली आत्मा नहीं आती। अब जो साथ में बैठे हैं उनके कपड़े देखकर, उनका खाना देखकर वो ललचाएगी नहीं, अब उसको उतरना है। बाबा कहते हैं बच्चे इस संसार में तुमने कितने महंगे घर देखे, कोठियां देखी, कपड़े देखे, परिवार देखा, किसी का बच्चा देखा, किसी का पति देखा। अब बाबा कहता है बस तुमको उतरना है। अब इस व्यर्थ की तरफ बाबा कहता है बुद्धि नहीं चलाओ, उतरना है। बाबा कहता है अभी समेटो। तो क्या समेटे फिर यहाँ से? बाबा कहता है नष्टो मोहाबन। जब दुनिया से ट्रेन से जाते हैं, आप देख लो, अर्थी को तो जाते हम सभी ने देखा है, क्या रख देते हैं ये अर्थी के साथ? रखते हैं कुछ? पहना हुआ उतार लेते हैं, जेबें खाली कर देते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। तो बाबा कहता है बच्चे ये जो मैं तुमको वर्षन्स दे रहा हूँ ना, बाबा कहता है ये साथ ले जाना, और ये साथ तब चलेंगे, बाबा कहता है जब ये तेरा संस्कार बन जाएंगे। ये तेरा बाबा कहता है अपना पुरुषार्थ। बाकी ज्ञान तो हम सभी एक जैसा सुन रहे हैं, लेकिन पुरुषार्थ सबका गुप्त है। कौन क्या करता है क्या नहीं करता, बाबा कहता है वो तुम जानो। इसलिए उतरने से पहले बाबा कहता है ट्रेन से तो उतरने का समय आ ही रहा है, सिग्नल आएगा, बाबा कहता है तुझे उतरना है। लेकिन बाबा कहता है इस ट्रेन से ऐसे उतरना कि जो पाना था सो पा लिया, मिल गई मंजिल मुझे।
बस सबका भला हो। जो जो मेरे साथ आए यात्रा में, किसी ने सहयोग दिया उसका भी भला, जिसने नहीं दिया, जो नहीं दे पाया उनका भी भला। कोई कारण होगा नहीं दिया, हो सकता है मैंने भी कभी नहीं दिया हो, है ना? तो ट्रेन से उतरना सबको दुआएं देते हो कि जो मैंने प्राप्ति की ऐसी प्राप्ति आपको भी हो। ये है बाबा कहता है आपकी मंगल यात्रा, सुखद यात्रा। पाना था सो पा लिया। तो 84 जन्मों का अंत, बाबा कहते हैं ऐसे उतरना ट्रेन से। ओम शांति।